मन तू सुख चल रे, सुख से सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंदूरत नागर। कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरब बोरे, कौवा हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा। भिक्षक हो के दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वर्ण ध्रुवराया। विश्वनाथ के पुर को जाकर फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। दो जग बहिष्ठ सभी तय देखे, राजपाट के रसिया। तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद प्रसव, मिले राम अविनाशी। कहते हैं ये साधना जो तुम करते हो ब्रह्म तक की, इससे इन साधनाओं से आपने बहुत ही कुछ उपलब्धियां भी हुई, लेकिन वो अस्थायी थी। उनसे तू राजा भी बना, और देव भी बना। कहते इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण ध्रुवराया। विष्णुनाथ के पुर को जाकर फिर भी उल्टा आया। अब यही इस महावीर जी के विषय में आपको दिखाते हैं। इन जैन धर्म वालों ने एक बहुत मानता दिखाई है। इन्होंने कोई हेरा फेरी नहीं करी शास्त्र बनाते समय, जो का त्यों लिख दिया जो इनका सही इतिहास था, और बाकी उन्हें थोड़ी बहुत घुमा फिरा कर बहुत वो अपने हिस्ट्री बनाई है, लेकिन फिर भी उनमें त्रुटियों का ढेर है। अब इन्होंने देखिएगा, ये जैन धर्म की तरफ से ये 3 किताबें हमें मिली हैं। एक में 608 पृष्ठ है, ये 3 किताबें दी हैं उन महापुरुषों ने 3000 में। ये किताब जो हम फ्री देते हैं आपको, इससे भी बढ़िया ज्ञान और इससे अच्छी किताबें ये 3 किताबें हैं ऐसी ऐसी। एक ये दूसरा भाग, या इससे भी पतली है, या सारी कम पृष्ठ है इसमें। तो इसमें 390 पृष्ठ हैं, इसमें 608 पृष्ठ हैं, और इसमें 391 पृष्ठ हैं, 301, 311। अच्छा, ये 3 किताबें हमारे को 3000 में दी उन्होंने। ये 3000 में, कोई बात नहीं। और एक लेने लगे तो कहने लगे एक नहीं मिलेगी, तीनों का सेट है इनका, चलो तीनों दे दो भाई। हमने तो ये मक्खन को ताना था, गर्म करना था, इसमें से ये मक्खन गर्म किया जाता है तो उसमें साफ हो जाता, तभी वो पता लगता इसमें कितना जो है ना मैल था। तो इसमें ये आपको दिखाते हैं, इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है। इनकी जैन संस्कृति कोश बोलते हैं इसको। ये है जैन संस्कृति कोश। ये प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर का द्वारा ये लेख है। इसके लेखक है ये है सन्मति प्राच्य शोध संस्थान नागपुर, कला एवं धर्म शोध संस्थान वाराणसी। इसके 174 पृष्ठ पर दिखा करके फिर इसी के आधार पर एक अन्य पुस्तक बनाई है एक सेवक ने, इस जैन धर्म के ही एक श्रद्धालु ने। उसमें आपको कति निर्णय मिलेगा। अब देखो, इन बातों को हम देखेंगे सुनेंगे। 175 पृष्ठ पे है, इसमें क्या दिखाना है। 175 पृष्ठ देखो, नीचे देखो। ऋषभ देव के पौत्र, पौत्र माने पोता, ऋषभ देव के पौत्र मारीची भरत के पुत्र को पुराणों में वैदिक
वैदिक धर्म का प्रवर्तक माना गया है। वैदिक धर्म का प्रवर्तक मारीची को माना गया है और यही मारीची जैन परंपरा में आगे चलकर महावीर वर्धमान अर्थात महावीर जैन हुआ। अब यहां देखिए 176 पृष्ठ पे श्री ऋषभदेव जी के विषय में आराम से लाकर नीचे देखो। तीर्थकर ऋषभदेव के जीवन घटनाएं। तीर्थकर ऋषभदेव अंतिम कुलकर नाभिराज के पुत्र थे। उनकी माता मरु देवी, पीछे करो और पीछे कर ले, वे इक्ष्वाकु वंशी नाभिराज योद्धा अयोध्या के एक लोकप्रिय राजा थे। तरुण होने पर नाभिराज ने ऋषभदेव का विवाह सुनंदा और सुमंगला से कर दिया। सुनंदा ने तेजस्वी पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी को जन्म दिया और सुमंगला ने भरत सहित 99 पुत्रों और ब्राह्मी पुत्री को जन्म दिया। समय आने पर ऋषभदेव जी ने भरत को अयोध्या का, बाहुबली को तक्षशिला का और शेष युवराजों को उनकी योग्यता अनुसार राज्य सौंपकर संसार त्याग दिया और दीक्षा लेकर साधना में लीन हो गई। साधना काल में पाणिपात्री ऋषभदेव 1 वर्ष तक निराहार रहे। बाद में बाहुबली के पौत्र श्रेयांश कुमार ने इक्ष्वाकु रस देकर उनकी इस निराहार वृत्ति को तोड़ा। लगातार 1000 तक तपस्या करने वाले मुनि ऋषभदेव ने अंत काल में केवल ज्ञान प्राप्त किया और धर्म देशना यानी दीक्षा देनी प्रारंभ की। प्रथम धर्म देशना दीक्षा भरत के पुत्र मारीची को दी, जो बाद में 24 में तीर्थकार महावीर बने। अब देखो, अब महावीर बने, ये महावीर जी के साथ क्या हुआ ये और दिखाते हैं। अब ये महावीर जैन जी ऐसे महापुरुष से उपदेश लेने के बाद यही वैदिक धर्म वाले, जो वैदिक धर्म बोलते हैं, वेदों के अनुसार साधना करने वाले वैदिक धर्म वाले माने जाते हैं और इनका यही सिद्धांत है कि जन्मना और मरना तो बिल्कुल जरूरी है। महर्षि दयानंद जी से सत्याप्रकाश में किसी ने शास्त्रार्थ से मैं पूछा, प्रश्न किया कि मुक्ति तो उसे कहते हैं कि फिर कभी जन्म ना हो। कहने लगा नहीं, मुक्ति उसी को कहते हैं कि अपना यहाँ पुण्य किया, ऊपर घूम फिर कर, कोई स्थान भी नहीं बताया उन्होंने, ऊपर घूमता रहे, अपना सुख का समय पूरा करके फिर जन्म लेवा जरूरी। जैसे एक बार खाना खा लिया तो शाम में फिर भूख लगनी चाहिए, यानी गधा बनने की चाह होनी चाहिए। तेरा गजब है। मतलब बिना ज्ञान के इंसानों ने ऐसी अपनी थ्योरी बना डाली। तो अब यहाँ क्या बताते हैं, ये महावीर जैन जी के विषय में इन्होंने एक बहुत सीधे से हिसाब से अपनी एक पुस्तक बनाई है अपने प्रचार के लिए कि बच्चा भी समझ सके जैन धर्म क्या है। ये देखिएगा आराम से। आओ जैन धर्म को जाने। धर्मांश प्रश्नोत्तर माला 3500 प्रश्नोत्तर। कौन बनेगा सबसे ज्ञानी? प्रवीण चंद्र जैन M.A. शास्त्री लेखक है इसके। और यहां देखिएगा एक 294 पृष्ठ पे श्री महावीर प्रश्न किया, श्री महावीर जैन के जीवन का कथन कहां से प्रारंभ होता है? उत्तर है कि एक पुरूरवा नामक भील की पर्याय माने जीवन से। ये पुरूरवा भील कौन था और उसने क्या किया? पुष्कलावती देश की पुंडरीकर्णी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागर सेन मुनि राज से मांस मधु का त्याग कर व्रत लिया था, जिसे जीवन का पर्यंत पालन किया। श्री महावीर भगवान का जीव पुरूरा की भील की प्रिया से कहा गया, पहले 100 धर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। यानी मारीची के जीवन से पहले भी एक भील था, फिर स्वर्ग में चला गया, फिर आया। फिर ये कहा गया, फिर भरत चक्रवर्ती की रानी के अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। भरत के पत्नी से जन्म हुआ और वो मारीची कहलाया। फिर ऋषभदेव से उपदेश लिया। ऋषभदेव जी से उपदेश लेकर कहा गया, फिर ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। ओहे, ब्रह्म लोक में चला गया, ब्रह्म
ओम नाम की साधना करने से ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। ब्रह्म स्वर्ग कहो, ब्रह्मलोक को। ब्रह्मलोक से ब्रह्म स्वर्ग के बाद कहा आया, अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ। फिर स्वर्ग में गया, एक सागर की आयु वाला देव हुआ, और फिर अग्नि से नामक पुत्र हुआ। फिर स्वर्ग में गया, फिर अग्निमित्र नामक पुत्र हुआ। फिर महेंद्र स्वर्ग में गया। फिर भारद्वाज, फिर मंदिर नगर में साल काय ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज ऋषि हुआ। ये भारद्वाज जी भी उसी परंपरा से हुए। और भारद्वाज से फिर कहा गया, महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ। फिर वहां से कहा गया, फिर एक सागर की आयु वाला नगोदिया जीव हुआ। उसके बाद अब देखो 92 होए भगवान, 1000 आंख के वृक्ष के भव माने जीवन, 1000 आंख के वृक्ष के जीवन, 80,000 सीप के जीवन, 20,000 नीम के जीवन, 90,000 केले के वृक्ष के भाव, 3,000 बार चंदन का वृक्ष बना, 5 करोड़ बार कनेर के वृक्ष भाव बना, 60,000 बार वैश्या बना, और 5 करोड़ बार शिकारी। आगे देखो 20 करोड़ बार हाथी, 20 करोड़ बार हाथी, 60 करोड़ बार गधे और 30 करोड़ बार कुत्ता एवं मालिक, और 60 करोड़ बार नपुंसक, 20 करोड़ बार स्त्री, 90 लाख बार धोबी, और 8 करोड़ बार घोड़ा, 20 करोड़ बार बिल्ली, और 60 लाख बार गर्भपात के मरण का कष्ट होगा। और केवल 80 लाख बार यो देव भी हुआ। देव बना 80 लाख बार, और ये गिनती करियो, होए ये देखो 60 लाख बार तो गर्भपात का मरण, 20 करोड़ बार घोड़ा, 20 करोड़ बार बिल्ली, न 8 करोड़ बार घोड़ा, 20 करोड़ बार बिल्ली, और धोबी स्त्री, और फिर नपुंसक, और 30 करोड़ बार कुत्ता, 60 करोड़ बार यहाँ देखो 20 करोड़ बार हाथी, 60 करोड़ बार गधा। अरे तेरा गधा देख कब तेरा गधे का जीवन देख के बहुत गना, और यू 60 करोड़ बार गधा और 30 करोड़ बार कुत्ता, यू मालिक। और फिर क्या बना के देखो, अब इसके बाद फिर शुरू हो गया, फिर सथावर नामक ब्राह्मण बना, फिर 7 सागर वाला आयु वाला देव बना, फिर विश्वनंदी नामक एक पुत्र हो गया, और फिर महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ, फिर त्रिस्पुट नामक नारायण हुआ, फिर 7वां नरक में गया, फिर नरक में डला, और 7वें नरक के बाद महावीर जी का जीव कहाँ गया, गिरीश। फिर एक सिंह हुआ, फिर सिंह से फिर कहाँ हुआ, उनको फिर एक संत मिला, उसे उन्होंने वो लिया, महान सिंह हुआ। फिर पुनः नरक में गया, सिंहगिरी पर्वत पर सिंह हुआ, शेर हुआ, फिर नरक में गया, नरक भोग का आया था, फिर शेर बना, शेर का जीवन भोग का फिर नरक में गया, और फिर उस नरक के बाद फिर पर्वत पर शिखर पर सिंह हुआ, शेर हुआ, वहां पर उसे अजित, जय एवं अमित गुण नामक मुनि राज से ने संबोधित किया। फिर कहा गया, सौधर स्वर्ग में सिंह केतु नामक देव हुआ, फिर कंकोदल नामक पुत्र हुआ, फिर देव हुआ, फिर अयोध्या नगरी में एक हरिसेन नामक पुत्र हुआ, फिर शुक्र महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ, फिर दादखंड की एक प्रिय मित्र नामक चक्रवर्ती राजा हुआ, और फिर सैंसरार स्वर्ग में देव हुआ। जम्बूद्वीप में फिर नंद नामक एक पुत्र हुआ, फिर पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ, और फिर 24वां तीर्थकर महावीर हुआ। और आगे देखो, श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए, उत्तर 363 पाखंड मत चलाए। पाखंड और तेरा गजब, आप पे लिख रहे हैं कि पाखंड, ये पाखंड मत थे, अपने आप हठ योग करना, आंखें बंद करके नंगा हांडना, और तो कहते हैं ये 363 पाखंड मत चलाए। ये तो महावीर बनने के बाद चलाए उसने,
उनका तो बेरा ना के बनेगी उन लोगों की रिश्क के साथ, और फिर क्या बनेगा। इससे पहले की दुर्गति देख लो, जब ये वैदिक धर्म अनुसार साधना करता था, वेदों अनुसार अर्थात ओम नाम का जाप करता था। तो यहां परमात्मा क्या कहते हैं, कबीर इस संसार को समझाऊं के बारे, ये पूछ पकड़ के बेड़ की उतरा चावे पारे। परमात्मा कहते हैं इस संसार ने कितनी बार समझाऊं ये भगवान, ये बेड़ की पूछ पकड़ के और दरिया से पार होना चाहते हैं। ये नादानों ने उल्टी मार्ग बता दिया। नौका के स्थान पर भेड़ की पूछ पकड़वा रखी है कि छोड़िए मत ना, यह तुझे पार कर देगी। आदरणीय गरीबदास साहब कहते हैं, भेड़ पूछ को पंडित पकड़े बादो नदी विहंगा, गरीबदास वो भवजल डूबे नहीं साध सत्संगा। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये नादान संत भेड़ की पूछ पकड़े बैठे हैं और अनुयायियों को भी वही मार्गदर्शन कर रहे हैं। और भादो नदी विहंगा, भादों में वर्षा ज्यादा होती है, सब दरिया भी जो होती हैं बहुत ओवरफ्लो होकर चल पड़ती हैं, इतनी भयंकर उनका बहाव होता है। कहते उसमें से पार होना, और ये भेड़ की पूछते ये पार होने के इंतजार करते हैं। भगवान गरीबदास वह ऐसे इस भवजल में, जन्म मरण के चक्कर में, पशु पक्षियों की योनियों रूपी इस भवजल में डूब जाते हैं, जिनको संत का सत्संग नहीं मिला। आप ये सत्संग सुनते रहना, आप 6 महीने 1 वर्ष के बाद आप सोचोगे आपको जैसे कोई संत नजर आ जाए पृथ्वी पे। आपको सही बताता हूं, आपको कोई संत नजर नहीं आएगा। जितने भी ये आपको मंडलेश्वर दिखाई देते हैं, ये बालक नजर आएंगे, कति पहली क्लास तभी के भी अच्छे हमारे बच्चे तो इनसे। लेकिन आप स्वयं नादान बच्चे हो, बार बार कहा जाता है तो अनजान ये सोचते हैं ये संत जी पता नहीं अपने आप में क्या अंडी पाक रहे हैं। हाँ, ये किसी को सबको ही व्यर्थ बताते हैं। दास नहीं बता रहा किसी को व्यर्थ। दास तो इस ISI मार्ग के जो अपने ओरिजिनल सदग्रंथों से उनकी तुलना कर रहा हूं नकलियों की, बस इतनी दिखा रहा हूं, इससे ज्यादा मेरा कोई औकात नहीं। अपने शास्त्र सही है तो वो क्या है ये आप सोच लो। तो ऐसा ये एक बहुत अनमोल काम हो रहा है, और ये इस कलयुग में आवश्यक था। नहीं तो ऐसा जुल्म हो रहा है, भाई भाई को लूट रहा है, बहन भाई का नाता बिगड़ रहा है, पैसा ही मुख्य उद्देश्य हो गया है। और ऐसी हाहाकार कोर्टें भरी पड़ी हैं, कितने देख देखें चातानी राग द्वेष। और जब इस मार्ग पर लगेंगे तो हमारा काम ऐसे सरया करेंगे, और हम लूटेंगे नहीं, हम फिर लुटाया करेंगे। हमारे अंदर दया होगी, हम भूखे रह जाएंगे, किसी को सता नहीं सकते। तो फिर ये सतयुग जैसा एक बार फिर माहौल होगा, और तभी ये कलयुग का ये स्पीड जो गिरावट की डटेगी। अब हमारा जो भक्त है वो ऐसे चल रहा है और संसार ऐसे चल रहा है, हमारा उनका बहुत डिफरेंस हो जाएगा तो कुछ दिनों में। क्योंकि हम बीड़ी शराब मांस तंबाकू से बिल्कुल दूर हैं। राग द्वेष आपके धीरे धीरे बिल्कुल कम हो जाएंगे। आप किसी से लड़ना चाहोगे, आपका दिल नहीं मानेगा, आपका पहले ही जो है ना हृदय बहुत नरम हो जाएगा। आपकी कति लड़ाई करने दिल नहीं करे, चाहे वो 2 थप्पड़ भी मार जाओ आपको। तो ऐसे फिर धीरे धीरे हम उसी स्थान पर, उसी स्थिति में आएंगे जहां मानव के गुण प्रारंभ होते हैं। और फिर देखना कितना आनंद होगा, जो मिल जाएगा उसमें संतुष्ट होंगे। ये हाहाकार बंद हो जाएगी। ये दहेज के ऊपर लाखों रुपए, कई लाख रुपए बर्बाद कर देते हैं, और फिर और ज्यादा द्वेषता बढ़ जाती है। धीरे धीरे ऐसा समय आएगा कि हम बिल्कुल अपने बच्चे को बड़ी सूझबूझ से शादी करा करेंगे, और बच्चे सुखी रहा करेंगे। उपदेशी में उपदेशियों की शादी होगी, और बाहर होगी तो उसको फिर मार्ग पर आ जाना पड़ेगा। तो ऐसे ये संसार समाज भी सुधरेगा, और आत्म कल्याण तो निश्चित है ये। तो परमात्मा क्या बताते हैं, मन तो चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। शब्द शब्द मीन सिंधु माने सिंधु
बिल्कुल जो समुद्र होता है वहां सुख का सुख ही सुख है, सुख ही सुख है, अविनाशी पद है। आकाश का गुण शब्द है, शब्द का वास्तविक जो अर्थ होता है शब्द मीन अविनाशी, और सुख में जो है वस्तु को शब्द कहते हैं। जहां पर सुख ही सुख है और वास्तविक सुख है, अविनाशी पद है, उस सिंधु में उस सागर में चल, तेरा कभी विनाश नहीं होगा। और अन्यथा क्या होता है कि कोट जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा। देख कितना देव भी हुआ, राजा भी हुआ, देव भी हुआ, राजा भी हुआ, महादेव बिना स्वर्ग महास्वर्ग में भी गया और फिर भी वापिस आया। भिक्षुक होके दर दर घूम्या, मिलाना निर्गुण रासा। ऐसे भी साधक रहे हो, नगरी से रोटी मांगी, एक बार खाना मांग लेगे, शाम तक उसी में गुजारा किया, सुबह भी उसी से सूखी साखी रख ली, फिर पानी में भेकर खा ली, ओम नाम का जाप करते 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 हजारों वर्ष किया। उसके कारण क्या हो गया कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वर्ण धर्मराया। उन साधनाओं से तुम इंद्र भी बन गए, कुबेर देव भी बन गए, महास्वर्ग में भी पहुंच गए, विष्णु जी के लोक में भी पहुंच गए, और ब्रह्मा विष्णु महेश की भी पदवी तुमने पा ली। लेकिन फिर भी जन्म और मृत्यु समाप्त नहीं हुई। फिर क्या बताते हैं कि दोजक बहिस्त सभी तय देखे। दोजक बहिस्त, इंद्र कुबेर ईश की पदवी। इंद्र कैसे बनता है? इंद्र की पदवी यानी स्वर्ग का राजा कैसे बनता है? 100 अश्वमेघ यज्ञ करनी होती है, 100 यज्ञ होती हैं, अश्वमेघ यज्ञ बोलते हैं उनको। और उसके कुछ नियम होते हैं, टर्म एंड कंडीशन होती हैं। वो 100वीं यज्ञ में भी अगर वो भंग होगी नियम, तो भी वो सारी कैंसिल हो जाती है। वो कैसी यज्ञ होती है कि एक यज्ञ में 100 मन देसी घी, 1 मन 40 किलो का 100 मन देसी घी प्रयोग होता है हवन में, भंडार में, भोजन बनाने में। देख ले, जहां 100 मन घी रोटी चौपड़न में लगेगा तो फिर उसका अन्न कितना लगता होगा। एक यज्ञ में ऐसी 100 यज्ञ करे और वो फिर खंड ना हो, उनकी कोई मर्यादा भंग ना हो, तो फिर वो यज्ञ संपूर्ण होती है, तो वो इंद्र बनता है। दूसरा तरीका है इंद्र बनने का कि जैसे उद्देशित तप करे कि मैंने इंद्र की पदवी पानी है, और उस तप के भी कुछ टर्म एंड कंडीशन होते हैं, और वो तप पूरा होना चाहिए, वो तप खंड नहीं होना चाहिए। जैसे विश्वामित्र ने यही उद्देश्य करके इंद्र की पदवी प्राप्त करने के लिए तप करना चाहा था। उधर से इंद्र ने एक उर्वशी भेजी, मेनका नाम की। विश्वामित्र ने से उसका शादी हुई, तप खंड हो गया। एक कन्या होने के बाद, और उस कन्या जब 6 महीने की हुई, उसको सौंप के ऋषि जी को, विश्वामित्र को, और कहा ऋषि जी आपा चले, और सावधानी से तप करना चाहिए था तुझे। अब इंद्र को ये चिंता बनी रहती है, वर्तमान इंद्र को एक और इंस्ट्रक्शन होती है, हिदायत होती है कि तेरे शासन काल में और इंद्र के पदवी प्राप्त करने योग्य कोई तप कर लेगा तो तुझे पद से हटाकर उसको तेरी पदवी दे दी जाएगी। ये तेरा काम है कि उसका तप, उसका यज्ञ पूर्ण नहीं होना चाहिए। राजा दुष्यंत से फिर शादी हुई, विश्वामित्र फिर कण्व ऋषि ने दिया, भाई तू संभाल मेरे बस का ना। कहने का भाव ये है, ये तो हम कथाएं सुना करते थे, ठीक है, उन महर्षियों के चरित्र आज हमारे काम आएंगे कि ये कैसे धोखा खा गए। और परमात्मा कहते हम ऐसा मार्ग बताते, हमने ये पचड़े में पड़ना है कोई ना, हमारा मार्ग ही नहीं है। परमात्मा कहते हैं अपना शादी कराओ चाहे मत कराओ, कोई दिक्कत नहीं। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। उठ के बैठ के लेट के चलते फिरते बस में गाड़ी में कितना कर ले, इस सिमट न मत छोड़िए बस।
और हमने इंद्र का राज भी ना चाहिए। इंद्र दा राज कागदा बिष्टा ना भोगा इंद्राणी नु, सुख दे पास हुरंबा आई जाका ध्यान लगा निर्वाणी नु। हमारे लिए तो इंद्र का राज भी काग के टट्टी के तुल है। अब देखा आपने महावीर जैन जी की हालत है, भगवान कलेजा मुंह का कलेजा मुंह को आता है। ये देख कर महापुरुषों की दुर्गति, कितनी लगन थी प्रभु के पाने की, पर रास्ता ठीक ना मिलने से ये बेचारे कितना कष्ट उठा गए। फिर आप आंडी पाक गए, प्रभु पाक गए, सिद्धि आ गई, 10,000 2,000 प्रणाम करणीय हो गए, इसने पाखंड मत चला दिए। ये मुंह का पट्टी बांधे अंडे नंगे अंडे, ये पाखंड मत है। ये स्वयं लिखा इन्होंने अपनी कलम से, दास नहीं कह रहा। अब परमात्मा कहते हैं साच कहूं जग मार ही, और झूठ कही ना जाई हो, और साच न पूरा पावते इन झूठा जगपति आई हो। हमारी तो मानते नहीं, और इन नकली संतों ने कुछ भी बता दिया वही सत मान के अनुसरण कर दिया। तो ऐसे इंद्र बनता है, और इंद्र को ये चिंता रहती है कि तेरे शासन काल में कोई तेरी पदवी प्राप्त करने योग्य साधना ना कर ले। एक मार्कंडे नाम के ऋषि, मार्कंडे गोसाई नाम के महापुरुष वेदों अनुसार साधना कर रहे थे, ओम नाम के जाप कर रहे थे, और उद्देश्य था महास्वर्ग प्राप्त करने का, ब्रह्मलोक प्राप्त करने का। इंद्र को पता चला कि मार्कंडे ऋषि बंगाल की खाड़ी में और साधना कर रहे हैं, अपना देख ले तू, कहीं तेरी राज्य गद्दी को खतरा ना हो जाए। इंद्र ने उर्वशी भेजी और उसको कुछ ऐसी सिद्धि दे दी कि उसने अपनी सिद्धि से आसपास का क्षेत्र इतना मनोहर बना दिया। ठंडी ठंडी हवा चले, बसंत जैसा ऋतु, महक छोड़ दी हवा में, और ऐसी धीमी धीमी आवाज के बाजे बाज रहे हैं, और स्वयं वो डांस करने लगी ऋषि मार्कंडे के सामने। अब वो डांस कर रही है, ऋषि की आधी आंखें खुली हैं, आधी बंद हैं। डांस करती रही। मार्कंडे ऋषि के कोई परिवर्तन शरीर में नहीं आया, बिल्कुल निवस्त्र होगी वो लड़की। तब मार्कंडे ऋषि ने कहा, हे बेटी, हे बहन, हे माई, तू यहां क्या करने आई? उर्वशी ने शर्मिंदा होकर कपड़े पहनते हुए कहा, हे मार्कंडे ऋषि, ना जाने तेरी योग समाधि कहाँ पर है। इस बनखंड के जीव जितने थे वो तो मुझे देखते ही अपना डामाडोल हो गए, वो तो सब जल मरे, और आपकी समाधि ना जाने कहाँ थी। तब मार्कंडे ऋषि ने कहा कि मेरी समाधि ब्रह्मलोक में थी, और वहां पर तेरे जो नाचने वाली हैं वो तेरे जैसी, तो उनकी 7-7 बांदियां थी। मैं तुझे क्या देखूं? तेरे से कोई सुंदर हो उसको भेज दे। अब उर्वशी कहने लगी कि इंद्र की पटरानी मैं ही हूं, मेरे से सुंदर उस स्वर्ग में कोई नहीं। अब मार्कंडे ऋषि ने कहा कि इंद्र मरेगा जब तू क्या करेगी? हाँ, कहती तो मुझे किस लिए यहाँ किस लिए आई कि मैं आप एक बार स्वर्ग लोक चलो, नहीं तो मेरी वहां पर मजाक करेंगे, मेरी बेइज्जती होगी, यूं कहेंगे तू तो हार का आएगी। मार्कंडे ऋषि बोला कि उस स्वर्ग में आप जहां रहते हो वहां कितने दिन रहोगे, और ये इंद्र मरेगा तेरा पति, तो तू क्या करेगी? उर्वशी ने कहा कि मैं ऐसे ऐसे 14 इंद्र वरूंगी, अर्थात मैं तो पटरानी बनी रहूंगी। देखो इन पुण्यात्माओं ने कितना पुण्य किया, कितनी साधनाएं अच्छी की जब वो मनुष्य जीवन में होंगी, कि वो तो 1008 चतुर्युग तक, अर्थात एक ब्रह्मा के दिन में एक कल्प तक वो तो स्वर्ग की महारानी बनी रहेगी, और इंद्र 14 बदल जाएंगे। एक इंद्र का शासन काल 72 चौकड़ी युग होता है, 72 गुना में 14 है, 1008 चतुर्युग एक ब्रह्मा का दिन होता है। इसको लंप संप सीधा 1000 चतुर्युग बोला जाता है। अब मार्कंडे ऋषि ने कहा कि वो 14 भी मरेंगे, फिर तू क्या करेगी? अब वो क्या कहती है कि जितने इंद्र में भोगूंगी वो तो गधे बनेंगे, और मैं गधी बनूंगी मृत्यु के उपरांत। अब मार्कंडे ऋषि बोला, फिर ऐसे गंदे लोक में मुझे क्यों ले जावा थी? कि अपनी इज्जत रखने के लिए।
मार्कंडे बोला नादान, 14 खत्म करेगी फिर भी इज्जत की ठेकेदारी लिए फिर रही है। प्रथम तो और फिर मरने के उपरांत तो आप खुद कह रही है कि मैं गधी बनूंगी। अब जीवित ही तू गधी है, 14 खत्म करेगी और फिर मरने के बाद गधी की आप ही तू संज्ञा पाएगी, बता रही है। ऐसे गंदे लोग का मुझे नहीं चाहिए। इतने में इंद्र आ गया, उसको पता लग गया कि तुम हार गए, वो जीत गया, तेरी गद्दी गई। ऑटोमेटिक सिस्टम है, तो खेल जैसा काम है। आके खड़ा हो गया, इंद्र ऊपर से आया और कहा, हे बंद निवाज, गद्दी स्वीकार करो इंद्र की, तुम जीते हम हार गए। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, अरे अरे इंद्र क्या कहता है, इंद्र का राज का गदा बिष्टा, हमारे लिए तो ये कान्य की चीज नहीं, मुझे नहीं चाहिए तेरा इंद्र का राज। और इंद्र आजा तुझे स्वर्ग लोक ले, आजा तुझे महास्वर्ग का मार्ग बता दूं, ब्रह्म लोक का मार्ग बताता हूं, छोड़ इस बीमारी ने। पुण्यात्माओं, यही समस्या हर जीव के साथ है। जिसने जरा सा कोई सुख मिल गया, कोई पद पोस्ट मिल गई, सामने घुट्टी लानी, फिर कल्बा में नाचना गाना देखने की शौक पड़ गया, अब उनको कोई कह दे ना भक्ति कर लो, हाँ देखेंगे देखेंगे, फिर कभी सोचता है कि भी नाम तो लेना ही पड़ेगा। ज्यादा कोई निकटतम उसका साथी सत्संग में है, ज्ञान सुनाता है, फिर कहता है देखेंगे, फिर वो बताएगा कि इसमें ये नियम है, घुटी नहीं लानी। फिर क्या कहता, फिर देखेंगे तो मौज मार दे, अरे तेरा गजब, फिर क्या देखेंगे गधा बने पीछे। अब इसी प्रकार मार्ग, अब वो इंद्र ने वर्तमान का आनंद बहुत नजर आ रहा। यहाँ कोई छोटा सा एमएलए बन जाए वो छूटे ना, मंत्री बन जाए वो छोड़ के देना, मुख्यमंत्री बन जाए तो कहना है कि है। ये तो यहाँ का इस मृतलोक के शासकों की हालत है। और इस सारे स्वर्ग का भी राजा हो जाओ, कहना है कि फिर तो भगवान वो तो मकोड़े की तरह मर बेसक जा, टूट बेसक जा, पर छूटा कोई ना। बस की बात नहीं जीव के, वही बंदर वाली मूठ है ये। तो इंद्र का राज छूटे कैसे? ऐसे छूटे जैसे आपको ज्ञान हो रहा है। और ऐसा ज्ञान कैसे होगा कि सतगुरु मिले तो इच्छा मेट पद मिल पदे समाना। तो इंद्र से कहा कि इंद्र छोड़ दे इस बीमारी ने, बहुत दुर्गति होगी, चल तुझे ब्रह्म लोक का मार्ग दिखा दो। क्योंकि ब्रह्म लोक की साधना, ब्रह्म की साधना इनसे तो ठीक है, लेकिन वह भी ठीक को ना, वह भी उत्तम नहीं अनुत्तम है। क्योंकि उसमें देखो आपने महर्षि ये मारीची जी की हालत हुई, महास्वर्ग में भी गया, ब्रह्म लोक में भी गया, फिर भी आ गया। गधा बना, कुत्ता बना, सुअर बना, और गधा बना, कुत्ता बना, बिल्ली बना, घोड़ा बना, हाथी बना, वृक्ष बना, और फिर महावीर जैन बना, और फिर नरक में गया। तो क्या बताते हैं, इंद्र ने बोला, हे महाराज जी अब तो मौज करने दो, फिर बोलो। अरे तू आप पता भी, तू गधा बनेगा, गधा बने पाछे फिर क्या देखेगा, फिर तो कुमार देखेगा, 2.5 मन का बोरा कमर पे, और नहीं चलेगा तो लठ। अगर देखना है नादान ईब देख ले, छोड़ दे इस नकली। उसने, क्योंकि उन महापुरुषों को इतना ही ज्ञान था, वो ब्रह्म लोक को सुप्रीम और लास्ट लोक मान रहे थे। अभी तक हम स्वर्ग स्वर्ग मानते थे, हमने नोबिना बेरा था कि ब्रह्म स्वर्ग भी हो सके कोई। हम स्वर्ग स्वर्ग सुना था ना, ये भी नहीं मालूम वो कौन है, किसा है, खान का है, पीन का है, यानी कोई ज्ञान हमें नहीं था। स्वर्ग सुना सुना जरूर था। हम स्वर्ग कोई बात बहुत अच्छा मान रहे थे, और स्वर्ग से ऊपर एक महास्वर्ग, उन ऋषियों ने वो महास्वर्ग फाइनल मान रखा था। परम पिता बिना कौन बतावे सत्य मार्ग ने। तो वो मार्कंडेय ऋषि वाली बात इंद्र ने नहीं स्वीकार की, फिर गधा बना। तो क्या बताते हैं कि असंग जन्म तन मर्त्या हो गे, जीवित क्यों न मरे रे, 12 मधुमल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। अभी तो 10वां द्वार कहा जाता था, नहीं, वो 12वें द्वार में जाकर बात बनेगी। 11वां द्वार पर ब्रह्म का और 12वां द्वार सतलोक का, 10वां द्वार ब्रह्म के अंदर ही खुलता है, इस ब्रह्म के लोक में ही जीव रह जाता है। 12 यानी 12वें द्वार मद मैल मठ बोरे, वहां स्थान है आपका, फिर दोबारा जन्म तब नहीं होगा। फिर क्या बताते हैं, 2 जग भीस्त सभी। अब जीवित कैसे मरना है कि ये जो ज्ञान आपको हो गया, हमने ना इंद्र बनना, ना महाइंद्र बनना, ना महास्वर्ग चाहिए, हमने कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा आपके चरण चाहिए और आपकी शरण चाहिए। मालिक यहाँ से पीछा छुटवा दो।
गीता जी के 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि जब तुझे अर्जुन मैं ये ज्ञान बता रहा हूं ना भाई ब्रह्मा विष्णु में, 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में मैं तुझे तो ज्ञान बता रहा हूं कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वाले भी नादान हैं, मेरी पूजा भी श्रेष्ठ नहीं है और अन्य देवताओं की पूजा भी अज्ञानी लोग करते हैं। वो परमात्मा कोई और है, उसके विषय में कोई संत बताएगा। 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा कि बहु नाम जन्माना मानते ज्ञान मान माम प्रबत्ते, बहुत ही कोई जन्मों के अंत में कोई ज्ञानी व्यक्ति मेरी ब्रह्म साधना करता, नहीं तो नीचे वाली साधना में उलझे रहते हैं। और वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा स्वदुर्लभ, ये बताने वाला के ये ब्रह्म भी पूजा के योग नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी पूजा के योग नहीं है, पर ब्रह्म भी पूजा के योग नहीं है। वो वासुदेव मैंने पूर्ण परमात्मा ही, श्री कृष्ण वासुदेव नहीं है। वासुदेव का अर्थ होता है सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, कुल मालिक, सबका दाता। तो जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश एक ब्रह्मांड में एक विभाग के मंत्री, एक रजगुण विभाग के मंत्री है, इनके कुल मालिक नहीं है, केवल एक विभाग के मालिक है 3 लोकों पर। और इनके पिताजी 21 ब्रह्मांड के मालिक हैं, ये भी कुल के मालिक वासुदेव नहीं है। पर ब्रह्म केवल 7 संग ब्रह्मांड का मालिक है, वो वासुदेव नहीं है, कुल का मालिक नहीं है। पूर्ण ब्रह्म सत्पुरुष वो असंग ब्रह्मांडों का मालिक वो वासुदेव है। कहते ये बताने वाला संत तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। और यही ज्ञान आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने एक पंजाब से आए थे, एक रामराय नाम के भक्त, उनसे बताया था। तो उसने कहा था परमात्मा ये ज्ञान तो आज तक हमें किसी ने बताया को नहीं। परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहब ने कहा था कि कैसे बताओ भाई, करोड़ों में कोई है नहीं रे झुमकरा, अरबों में कोई ग्रक सुनो रे झुमकरा। करोड़ संतों में नहीं मिलेगा तुझे ये सतमार्ग बताने वाला, और अरबों में पाओगा जो वास्तविक ज्ञान बताने वाला, उसके पास विधि भी पूरी होगी। ऐसा गर्क यानी कम संपन्न, हर प्रकार से संपन्न संत अरब संतों मिलेगा। तो ये मार्ग मिला नहीं, ऐसे ये अभी तक डरे ढोरे थे। तो कहते हैं जब ये ज्ञान हो जाएगा फिर हमारी इच्छा यहां से कति हट जाएगी। 7वें अध्याय के गीता जी के 29वें मंत्र में कहा है कि जब तुझे उस पूर्ण परमात्मा के विषय में और पूरे आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में जिसको जानकारी हो जाती है, वो व्यक्ति तो केवल यहाँ से जरा मरण से छूटने का ही यत्न करता है। वो कुछ नहीं मांगता इस संसार की, ना इंद्र बनना चाहता, ना वो महाइंद्र बनना चाहता। अध्याय नंबर 7 का मंत्र नंबर 29 देखिएगा। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित, माम आश्रित माने मेरे इस ज्ञान के ऊपर आश्रित हो जाएगा। और यतंती ये जो प्रयत्न करते हैं, ते जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतंती, ते जो मेरे इस ज्ञान पर आश्रित होकर के जरा बुढ़ापा होता है और मोक्ष मरण से, जरा मरण मोक्षाय, जरा और मरण से छूटने के लिए यानी पूर्ण मोक्ष के लिए ही जो प्रयत्न करते हैं, ते ब्रह्म तत्विदु, वो उस ब्रह्म को जानते हैं, समझ चुके हैं। और कृष्णम यानी सब अध्यात्म कर्म च अखिलम, और सारे अध्यात्म ज्ञान से वो परिचित हो चुके हैं। वो फिर जन्म मरण के लिए प्रयत्न करते हैं। जो मेरे शरण होकर, मेरे ज्ञान के शरण होकर, ये सब लिखना था जो मैं बताता रहा हूं, इस पर आश्रित होकर कोई तत्वदर्शी संत ढूंढ लेते हैं और फिर वो मेरे शरण होकर जरा मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं। वे साधक उस तत् ब्रह्म, ये देखो तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। वो तो जान चुके हैं, वो फिर जन्म मृत्यु से पीछा छुटवाएंगे, यहाँ का कुछ नहीं मांगेंगे। 30 में क्या कहा 7वें अध्याय के, कि जो साधक अधिभूत अधिदेव सहित तथा अधिज सहित सबका आत्म रूप मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले मुझे ही जानते हैं। और जिन्होंने तत्वदर्शी संत नहीं मिला वो मेरे तक ही सीमित हैं। आगे देखो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने प्रश्न किया, किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम, वो कौन है, वो क्या है वो तत् ब्रह्म जिसके विषय में आप बार बार कह रहे हो उसकी शरण में जाओ, उसकी शरण में जाओ, वो पूर्ण संत, उससे मुक्ति होगी। तो क्या बताते हैं
कि हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, वो तत् ब्रह्म किम, वह तत् ब्रह्म कौन है। इसका उत्तर 8वें अध्याय के ही 3रे मंत्र में भगवान ने दिया है। क्या कहा है? परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर ब्रह्म है, एक ब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म, वो 3रे नंबर का प्रभु है। अब उसका ज्ञान होने के बाद कहते हैं फिर तो यहां कोई नहीं रुक सकता, और फिर भी रुकेगा उसके साथ पागल नहीं, फिर उस जैसा बुद्धू नहीं। इतना ज्ञान होकर के फिर भी यही इसी में रहेगा, फिर तो ऐसा होगा। एक भक्त बोला, ये सारा ज्ञान सुनकर मुझसे पहले घर घर में जाते थे, सारा सत्संग सुना, 2 घंटे मेरा माथा चाटा, फिर ने बोला जी मैं तो नाम को नहीं लूं। मां की बात भाई कि मैं जिस काम पे लगता हूं ना, मैं उसको करके छोड़ा करता हूं, और मेरी धुन पक्की है। और आप आज तक किसी ने ये जगह नहीं बताई कि वहां सतलोक है। मैं कहने लगा गीता बता रही है, सदग्रंथ बता रहे हैं, संत बता रहे हैं। नो बोला ये तो आज आपसे ही तो सुने हमने, अभी तक किसी ने नहीं बताया। और मुझे ये डर है कि कहीं मैं एक अकेला सतलोक पहुंच गया, वहां कोई भी ना पाओ, मेरा जी ना लगे। मैं बोला रे नादान, और यहाँ क्या लोगे आप, जैसे ही मृत्यु हो जाएगी पशु बन गए, गधे कुत्ते बन जाओगे। नो बोला हंडते फिरते दिखते रहेंगे, दिल लगा रहेगा, यानी एक दूसरे ने देख कर जी लेंगे। यहाँ मेला सा भरा रहता है, और वहां कहीं कोई भी ना मिला, मैं अकेला पहुंच जाऊं, मेरा दिल वहां लगे नहीं, उठ कर चला गया। नादान इतनी बात कह के, अरे तेरा गजब हुई। अब कहां तक रोवे, इस काल ने ऐसा जुल्म कर रखा है, ऐसा हृदय रंग दिया हमारा। यहाँ तो गधे कुत्ते बनना भी अच्छा मानते हैं, और वो सतलोक में जहाँ सारे सुख, मनुष्य जैसा ही ऐसा सारा वहां पर सारे सुख हैं। अब वर्णन नहीं कर सकते, जो जिनको तुम यहाँ सुख मानते हो वहां आपके चरणों में पड़े रहेंगे। क्या बताते हैं फिर, ऐसे कौन पीछा छुटवाएगा? कहते हैं दोजक भिस्त सभी ते देखे राजपाट के रसिया। दोजक मीन स्वर्ग और नरक, और बहिष्ठ मीन स्वर्ग। जैसे आपने महावीर जैन जी की हिस्ट्री देखी, स्वर्ग नरक, फिर 84 लाख योनियां, स्वर्ग नरक। ये भगवान कहते हैं ये रे हटका कुआ लोई, या गड़ बंजा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, हर हट डोर बंधे कई बारा। ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, हर हट डोर बंधे सब आवे। शुक्रादिक ब्रह्मादिक देवा, हर हर डोर बंधे सब खेवा। ब्रह्मादिक ये ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे भी कहते हैं, इस जन्म मृत्यु के हर हर डोर के कुएं की डोर का बंधे है। स्वर नर मुनिजन 33 करोड़ी, ही बंधे सभी निरंजन डोरी। अब क्या बताते हैं कि दोजक स्वर्ग नरक और भीष्ट स्वर्ग सब देख लिए तूने इस राजपाट के रसिया, और 3 लोक से भी तेरी सेटिस्फेक्शन नहीं है, ये मन भोगी खसिया। अगर यहाँ का तुझे 3 लोक का अकेले नाराज दे दे तो भी पेटा नहीं भरा, तो सोचा और देख लूं कितना लोक पा जा, उसको भी कंट्रोल कर लूं, और फिर मृत्यु हो जा, और फिर गधा बन जा। इतनी नेचर हमारी बिगड़ गई। 3 लोक से तृप्त नाही, ये मन भोगी खसिया। तो कहते हैं कैसे बात बने, सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद्मल पद, सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद्मल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना है। आदि पहले का सबसे पूर्व का स्थान है, अमर अविनाशी सथल है। कोई संत मिले ये तत्व ज्ञान सुनावे तो यहां से हृदय हटेगा। आप देख लेना पुण्यात्माओं, एक समय आपकी ऐसी स्थिति आ जाएगी, आप हाथ जोड़ा करोगे, सामने भी रोया करोगे, दिन में भी प्रार्थना करोगे परमात्मा फिर पैदा मत करना। क्योंकि अब हमने क्या प्राप्त किया, छोटे से लगे थे पढ़ने, इतना बड़ा थल्ला कमर के ऊपर, कदे टीचर डंडे मारे, कुआं घर के पीटे हैं, फिर मुश्किल से कोई नौकरी प्राप्त हुई, नौकरी में फिर ऐसे खचड़ खाना, और फिर पुत्र पुत्री होगी, फिर उनकी शादी की चिंता, वो ना होया, किसी का हो गया, किसी का बालक मर गया, ये भगवान, और फिर हो गया बूढ़े नाड़ी नुअल, और बच्चा ने संपत्ति बांट ली। अपने पास तो एक चारपाई भी न देखनी पड़ेगी, कौन से कमरे में डालूं, बुढ़ापा है पाछे। एक भक्त रिटायर हुआ अच्छी पोस्ट से,
फिर उसको ये ज्ञान सुनाया, उसने उपदेश ले लिया। ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े भगत हम वैसे खड़े बातें कर रहे थे, वो बैठा था, मैं बैठे थे। तो मैंने कहा देखो बुढ़ापा आता है, बच्चे सारी संपत्ति छीन लेते हैं, और पेंशन आती है उसको भी कहते हैं ला पिताजी वो ऐसी वस्तु लानी थी, मुझे बहुत जरूरत है। तो वो क्या कहता है कि चलो ये तो छीन लें, बोला नाले टॉर्चर भी करते हैं, बोला टॉर्चर भी नाले करते हैं, कहते बहू कुछ कहती है, बेटा कुछ कहता है, ये टॉर्चर जारी करें। तो कहते हैं परमात्मा कहते हैं कि बूढ़ा होवे खाट में पड़ के सुने वचन खारे। तो अब परमात्मा क्या बता, अब कुछ दिनों में आप ये सोचोगे इस जीवन में हमने क्या इकट्ठा कर लिया, और फिर जब पुरुष जीवन बन गया तो ये कोल्लू वाला फिर जुड़ जाएगा, इसी तरह फिर। और हम तो इबनू याद आवे भगवान जिस समय हम पढ़ा करते जब तो इतने टिपिकल सब्जेक्ट भी ना थे, और अब तो ये बच्चे इतना बताओ हम लोग देखा भी ना जाता उनके इसे होते इतने बड़े बड़े जोड़े एक एक बच्चे के साथ, जब फिर दोबारा जन्म हो गया तो पढ़ाई होकर देना। तो अब ये हर प्रकार की चिंता बन करके यहाँ से, और बन गए तो फिर केकला तोड़ जाएंगे, फिर ऐसे ही पूरा करके फिर बूढ़े होकर मर जाएंगे, बच्चे वो फिर छीन लेंगे जो हमने सारे जीवन में कमाया। तो इस प्रकार न्यू हाथ जोड़ेंगे परमात्मा, यहाँ तो पीछा छुटा दो। और जब देखो विश्वास करने के दो तरीके होते हैं, जैसे इन महापुरुषों ने जिनको परमात्मा ने साक्षात्कार कराया, बात वही की वही है, उनको अपना एविडेंस बनाना था कबीर परमात्मा ने इस बीच की पीढ़ी के लिए, कि आने वाले समय में इन्हों स्वीकार करने के सचमुच इन्होंने परमात्मा मिला था, और इनका खूब बोलबाला है इन महापुरुषों का। और उनको भी ये कहा था कि तुम अब ऐसे नहीं रह सकते, यहाँ पर आप जाओ इस नाम की कमाई करो, और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा बच्चा, और अपने डट के इसका ऋण उतारो काल का। और फिर जब वहां उसने देख लिया, एक ही बात है, या हम जो ज्ञान दे रहे हैं फिर उन आंखों देखने वाले संत बता रहे हैं, करना पड़ेगा जाप मंत्र विधिवत ही, पीछा छूटेगा तभी। अब जैसे विश्वास करने का तरीका है कि तुम महापुरुषों ने देखा और फिर भी मेहनत करके ही जाना पड़ा, लेकिन उनके साथ परमात्मा साथ हो जाता है, और तभी यह जीव भक्ति और दान धर्म कर सकता है, ना ये दान धर्म काल जीव ने कर नहीं दे। आप सोचोगे पाठ करा दें, उधर मन माने एक सा काम खड़ा कर देगा, 3 की बजाय वहां 10,000 लगा देगा। तो और जब परमात्मा आपके साथ होगा वो काम आपका ऐसा टाल देगा, हे भगवान यहाँ तो 20,000 रुपये लगने थे, फिर इच्छा होगी एक पाठ कराता हूं, करे करावे साइया ये मन में लहर उठा, दादो सिर धर जीव के ये आप बगल हो जावे। आप करवाता आपसे नहीं, हम नहीं कर सकते, हम तो गुटी ला सके हैं, किसी का सिर फोड़ दे मुकदमा बना सके हैं, और या किसी वो कोई ठग ले जाएगा, झूठ बोल कर पैसे दे को ना, वहां घूमते रह सकते हैं। ये 2 पैसे दान, और ये 2 थोड़ा सा समय आपको परमात्मा आपकी बेल कराता है। ये समय आपकी बेल करा के काल के कुल होते हैं, आपको कुछ समय के लिए ये अपनी जो है ना जमानत पर लावा है, वही फिर छोड़ दूंगा, 2 दिन छुट्टी दे दे मेरे इस बच्चे ने, और फिर उड़े वहीं फिर जोड़ देता है। यह कमाई आपकी बैटरी चार्ज हो रही है, ये पुण्य अलग बन रहा है। तो इस प्रकार कुछ दिनों में आपके हृदय में दोबारा जन्म की इच्छा कति नहीं होगी, ये सत्कर्म मान लिया। आज जो दास की स्थिति है, और जो मेरे संग 10 वर्ष से हैं, 5-7 वर्ष से हैं, जो संपर्क में आगे बातें करते हैं बहन भाई, एक का प्रार्थना करें, भगवान फिर जन्म ना हो जाए, हे परमात्मा कति इच्छा के लिए यहाँ से था, अब कुछ इनका कति दिल नहीं करता, तो ऐसी जब यहाँ से, तो फिर यहाँ से हम निकल गए, यहाँ से हट गया हमारी वर्ती, यहाँ से छूट चुके हम। और किस दिन वो दिन आओगा, कति तैयार बैठे हैं, जैसे लड़की का संदेश आ जाता है ना, बटे वो आएगा लेने के लिए, वह तैयार बैठी होती है सारा साजबाज तैयार करके। तो अब हमें वो दिन इस तरह याद चा चढ़ रहा है, कदावा मालिक हम चले उसके संग वो, क्योंकि अब देखो विश्वास कैसे होता है, जैसे लड़की का पिताजी कोई वर देख कर आता है, आके उसकी माँ को बताता है कि ऐसा लड़का है, ये काम करता है, और ऐसा घर है मेरी बेटी का, तो बेटी माता पिता से सुनकर सेटिस्फाई हो जाती है, मेरे पिताजी जो कह रहे हैं ऐसा ही मिलेगा, उसको कोई संशय नहीं होता। तो अब ये महापुरुषों ने जो हमें बताया कि वहां है वो रहने का स्थान,
वहां 16 सूर्य जितना सुंदर शरीर तुम्हारा होगा, कभी मृत्यु नहीं होगी, सारे ठाठम ठाठ। वहां कहते हैं, क्या बताते हैं, चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद्मल पदे समाना, चल हंसा उस लोक उठाऊं आज अमर अस्थाना। चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी। चार मुक्ति जो यहाँ के तुम सुख, चौथी मुक्ति ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, सामीप्य मुक्ति, सायुज मुक्ति, और फिर जन्म मृत्यु में आते हो, वो स्थायी नहीं है तुम्हारी चौथी मुक्ति भी। और कहते हैं वहां चारों मुक्तियों वाला सुख तक तेरे चरणों में सदा पड़ा रहेगा। चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी। जैसे यहां एसी लगा दिया, ये माया है, ये हमारा सुख माया से प्राप्त है। रिमोट किया, ऑन हो गया, गर्मी लगी, ऑफ कर दिया है। अब आजकल गाड़ियों के, कारों के रिमोट से वो अपने आप खुल जाते हैं, पहुंचते इतने गाड़ी तैयार मिलती है। तो कहते हैं ये तो अस्थायी है, ये तो 2 दिन के तेरे पास है। इस तरह की सुविधा वहां तुझे कहते तेरे चरणों में पड़ी रहेगी। चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। वो अविनाशी प्रभु प्राप्त होगा।